हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे विभिन्न कमरों का आयोजन, यानी भवन निर्माण करते समय हमें किन किन कमरों का निर्माण करना चाहिए जो घर के सभी कार्य करने में हमारे लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होते हैं। तो कल हम आपको बैठक कक्ष तथा कई कमरों के बारे में आपको अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे रसोई घर के बारे में, रसोई घर किस तरह का बनवाना चाहिए, शयन कक्ष के बारे में, स्नान गृह के बारे में, शौचालय के बारे में, अतिथि कक्ष और आज हम इन बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो पहले आपको रसोई घर, जब घर का निर्माण करते हैं तो रसोई घर बनाना एक महत्वपूर्ण होता है। अगर अच्छा घर बनाने के लिए रसोई घर किस तरह का बनाना चाहिए तथा किन किन ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक अच्छे रसोई घर का निर्माण किया जा सके। तो आवास में रसोई घर का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि घर के सदस्यों के लिए भोजन का निर्माण रसोई घर में ही किया जाता है, जिससे परिवार के सदस्यों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास तथा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसलिए रसोई घर को, किचन को हृदय स्थल कहा जाता है। भवन निर्माण की प्रक्रिया में जो रसोई घर होता है उसको हृदय स्थल कहा जाता है। यहीं से परिवार के उत्तम स्वास्थ्य का निर्धारण होता है। एक सुविधाजनक एवं आरामदायक रसोई घर के निर्माण के लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छे रसोई घर बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थिति, जब आप भवन निर्माण करते हैं, उसमें किचन का निर्माण करते हैं, तो उसकी स्थिति वास्तु शास्त्र के अनुसार किस दिशा में होनी चाहिए। रसोई घर का जो मुख है उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए ताकि सूर्य की किरणें रसोई घर के दरवाजे पर आए। तो सूर्य की किरणें होती हैं, इस सूर्य की किरणों में जीवाणुओं, कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। पूर्व दिशा में उगते सूरज की रोशनी, धूप रसोई घर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह शौचगृह एवं शयन घर से दूर होनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ आप सोते हैं, आपका बाथरूम होता है, वहाँ पर किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अशुद्धता होती है। आकार, ये तो आपकी स्थिति होगी। रसोई घर का आकार कैसा होना चाहिए। रसोई घर बड़ा होना चाहिए। 9x12 क्षेत्र का रसोई घर कार्य करने की दृष्टि से उत्तम माना जाता है, जिसमें फ्रिज है, ओवन है, मिक्सर है आदि रखे जा सके। यानी जो डेली प्रयोग में आने वाले जो कुछ सामान है किचन के अंदर ही आने चाहिए, जिससे जो सामान होता है इधर उधर ना रखना पड़े। प्रकाश एवं समापन, लाइट एवं वेंटिलेशन, रसोई घर में प्रकाश यानी उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्यूबलाइट है आपकी तथा खिड़कियाँ सही स्थिति में होनी चाहिए। रसोई घर में प्रकाश तथा स्वांतन की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जो गर्म हवा है, धुआं है, इनके द्वारा बाहर निकल सके। फर्श एवं दीवारें, रसोई घर की फर्श एवं दीवारें चिकनी तथा सुंदर, आकर्षक, मनमोहक होनी चाहिए ताकि साफ सफाई करने में आसानी हो। आज के समय में जो किचन बनाई जाती हैं पश्चिमी शैली, पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से बनाई जाती हैं। रसोई घर में अधिक जो उन्हीं रसोई घर को अधिक पसंद किया जाता है। वहाँ पर भोजन खड़ा होकर तथा टेबल मेज पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर किया जाता है। नल की व्यवस्था
एक अच्छे रसोई घर में नल की व्यवस्था यानी पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि सभी कार्य आसानी से हो सके, जैसे बर्तन धोना, किसी उपकरण की साफ सफाई करना आदि। स्वच्छता, किचन में हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि मक्खी मच्छर आदि का निवास ना हो, तथा सफाई करते समय कई तरह के जो कीटाणुनाशक पदार्थ हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अब है आपका शयन कक्ष, बेडरूम। भवन निर्माण करते समय शयन कक्ष का निर्माण किस तरह से करवाना चाहिए जिसमें व्यक्ति विश्राम तथा चैन की नींद ले सके। शयन कक्ष वह कमरा होता है जहाँ व्यक्ति सोता है, चिंतन मनन करता है, भावी योजना बनाता है, निजी कार्यों भी शयन कक्ष में ही करता है। यह स्थान काफ़ी शांतिप्रिय होना चाहिए, किसी का शोर शराबा, किसी का डिस्टर्बेंस या कोई तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कई गोपनीय कार्य होते हैं अपने कमरे में ही, अपने शयन कक्ष में ही करते हैं। शयन कक्ष की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होनी चाहिए। शयन कक्ष बड़ा होना चाहिए तथा जो 10x14 क्षेत्र का जो शयन कक्ष होता है उत्तम दृष्टि से अच्छा माना जाता है। जो प्रत्येक शादीशुदा दंपति हैं उनके लिए शयन कक्ष अलग होना चाहिए। 10 वर्ष के जो बालक बालिका हैं उनके लिए अलग शयन कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। जब एक अच्छे घर का निर्माण कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो बेचारे इतना कहाँ कर पाएंगे, जो एक अच्छे धनी वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए बात बताई जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति इस तरह के घर का निर्माण नहीं कर सकता है, वह 2 या 3 कमरों में ही अपना जीवन यापन करता है। अब है स्नान गृह, बाथरूम। स्नान गृह, शौचालय रसोई घर से दूर होनी चाहिए। यदि घर में स्नान गृह एक ही है उसके लिए रास्ता लॉबी से होना चाहिए। स्नान गृह का फर्श दीवार पक्की होनी चाहिए तथा जो पानी है आसानी से बाहर निकल सके। शौचालय, घर में बाथरूम शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखो कई फिल्में हैं शौचालय टॉयलेट के ऊपर बनी हुई हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। अतिथि कक्ष, घर में आने वाले अतिथि हैं उनके लिए घर जो कमरा है किस तरह का होना चाहिए। प्रत्येक परिवार में कभी ना कभी कोई ना कोई अतिथि आता रहता है, इसलिए इनके रहने के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को अतिथि के द्वारा कोई परेशानी ना हो। अध्ययन कक्ष, अध्ययन कक्ष जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कर सके, चिंतन मनन कर सके। अध्ययन कक्ष कोलाहल शोर शराबे से दूर होना चाहिए ताकि पढ़ाई में कोई तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, क्योंकि पढ़ने लिखने सोचने समझने का काम शांत दिमाग से ही करना चाहिए। बच्चों की अध्ययन कक्ष के लिए अलग से अध्ययन कक्ष होना चाहिए तथा उनके लिए सिंगल बेड, एक कुर्सी, एक टेबल, मेज, टेबल लैंप, दीवारों पर महापुरुष हैं एवं वैज्ञानिकों के चित्र टांगने चाहिए, चित्र लगाने चाहिए। अध्ययन कक्ष है ताकि उन्हें एक नई प्रेरणा मिल सके तथा उन महापुरुषों को अपने जीवन में उतार सके, सभी कार्यों को नैतिकता एवं आदर्श के साथ कर सके। बरामदा, एक अच्छे घर में बरामदा का निर्माण करना चाहिए। यह बरामदा होता है जो आवास का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बरामदे का उपयोग प्रातःकाल सायंकाल परिवार के साथ बैठकर हम मनोरंजन कर सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, सभी मिलजुल कर रह सकते हैं, प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनका आनंद ले सकते हैं, सर्दी के मौसम में धूप का आनंद भी ले सकते हैं। तो यह आपका कमरों के विभिन्न आयोजन हैं, इन कमरों का आयोजन करना चाहिए, इन कमरों का निर्माण करना चाहिए, तभी एक अच्छी भवन का निर्माण किया जा सकता है।